आज रामपाल जी महाराज की हमारे गांव में प्रथम सत्संग थी, जिसका इतना अच्छा आनंद आया। आज से पूर्व इस तरह के विचार की सत्संग हमने पहली बार सुनी है कि कबीर इज गॉड। वेरी गुड, ये अच्छा लगा। आपने ये पहली बार सुना है कि वाकई में कबीर साहब ही भगवान है, जैसे आपने कहा कबीर इज गॉड? जी जी, ये पहली बार। इस बात के लिए तो आम लोगों को तो हमारे गांव में पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे इस तरह की सत्संग हुई नहीं। ये फर्स्ट सत्संग है जिसमें कुछ मिला कि हम रास्ता भटक रहे हैं और ये अच्छा जो रास्ता है ये अपने को पकड़ना चाहिए। मैं तो सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से आज जो कुछ हमें सुनने को पाया, कुछ ग्रहण करने को पाया, तो यही कहूँगा कि सब बच्चे खेल की ओर प्रभावित हों, नशे से दूर रहें और सेवा भाव की अपने मन में आशा रहे। काफ़ी जो प्रमाण दिखाया वो सत्य था, और अगर उसे प्रमाण के अपने बताने से कुछ नहीं होता है तो सत्य के प्रमाण की ओर चले तो अपने को उनके फायदों का फायदा मिलेगा भी, और बिल्कुल अपने परमात्मा को पाएंगे। आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए क्या? नहीं सर, नहीं जुड़ा। आप जुड़े हो नहीं? अभी मनसा है, आज जो मनसा हुई है कि मैं जुड़ूंगा। मैंने एक व्हाट्सअप मैसेज था, उस पर मैंने कॉल करी है, अब उस पर जुड़ने का काम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अस्सी न्यूज़ चैनल। अस्सी न्यूज़ की टीम पहुंची है श्रीगंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ गांव पालीवाड़ा में। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी की एक दिवसीय सत्संग थी। तो हमारे यहाँ के सरपंच जी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश दुगे सर। आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की एक दिवसीय सत्संग थी, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे सर आप? आज रामपाल जी महाराज की हमारे गांव में प्रथम सत्संग थी, जिसका इतना अच्छा आनंद आया कि आज से पूर्व इस तरह के विचार की सत्संग हमने पहली बार ही सुनी है कि कबीर इज गॉड। वेरी गुड, ये अच्छा लगा मुझे। सर आपने ये पहली बार सुना है कि वाक्य में कबीर साहब ही भगवान है, जैसे आपने कहा कबीर इज गॉड? जी जी, ये पहली बार। इस बात के लिए तो आम लोगों को तो हमारे गांव में पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे इस तरह की सत्संग हुई नहीं। ये फर्स्ट सत्संग है जिसमें कुछ मिला कि हम रास्ता भटक रहे हैं और ये अच्छा जो रास्ता है ये अपने को पकड़ना चाहिए। सर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने एलसीडी के माध्यम से यहाँ पे सत्संग चली, तो उन्होंने काफ़ी प्रमाण दिखाया, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? नहीं, काफ़ी जो प्रमाण दिखाया है वो सत्य था, और अगर उसे प्रमाण के अपने बताने से कुछ नहीं होता है तो सत्य के प्रमाण की ओर चलें तो अपने को उनके फायदों का फ़ायदा मिलेगा भी, और बिल्कुल अपने परमात्मा को पाएंगे। जैसे देखने में आता है कि बहुत से लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में विरोध करते हैं और गलत भ्रांतियाँ फैला रखी है, तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखो, कोई आजकल प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य, कहीं भी देख लो, हर एक जगह पॉलिटिकल्स है। काफ़ी जगह पॉलिटिकल्स के दबाव के कारण पॉलिटिकल्स आगे बढ़ने वाली जो ग्रोथिंग हो जाती है, राजनीतिक षड्यंत्रों में फंसाया जाता है। ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार मुझे महसूस हो रहा है ऐसे, और मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो बात रामपाल जी महाराज के साथ व्यतीत हो रही है वो सही है। बिल्कुल मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, और बिल्कुल ये मिथ्या है। सर यहाँ पे जो लोग आए थे, आपके गांव के भी काफ़ी लोग आए हैं, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु भी आए हैं, तो सर आपको उनके श्रद्धालुओं के विचार कैसे लगे, व्यवहार कैसा लगा? उनके श्रद्धालुओं के विचार के साथ साथ उनके उठने की, उनके बैठने की, उनके व्यवस्था की, उनके सेवा भाव की जो इतनी प्रशंसा करी जाए वो थोड़ी है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, सुनने में आता है कि वो नशा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की कृतियाँ नहीं करते हैं, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में एक जीता जागता सबूत है जी। मेरे पड़ोस में है एक सुखराम जी भाटी, उनके घर में आए दिन शाम को शराब पीना, घर में विवाद करना, अड़ोस पड़ोस से विवाद करना, और आए दिन मेरे को ही रात को ही 11-12 बजे तक भाग के जाना पड़ता था उनके बीच में। और अब अमन चैन और शांति है, और वो घर इतना अच्छा फल फूल रहा है कि उसके दिन ही गिर गए हैं। अच्छा महसूस हुआ। जो युवा है आज का नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती जा रही है, युवा नशे की ओर जा रहे हैं, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, तो उनको आप क्या अपने संदेश देना चाहोगे सर? मैं तो सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि नशे से संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से आज जो कुछ हमें सुनने को पाया, कुछ ग्रहण करने को पाया, तो यही कहूँगा कि सब बच्चे खेल की ओर प्रभावित हों, नशे से दूर रहें और सेवा भाव की अपने मन में आशा रखें। संत रामपाल जी महाराज जी के हम देखें समाज सुधार के अंदर काफ़ी योगदान है, उसमें से एक है दहेज मुक्त शादियाँ। जो भी बहन बेटी है उनकी दहेज मुक्त शादी करवाते हैं, तो सर उनके बारे में आपका क्या विचार है सर? देखो, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 20% लोग हैं ऐसे अपने भी जो गरीब हैं, और वो कुछ अपने बच्चों के लिए करना तो चाहते हैं, पर ये आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों के माताओं की, उनके बहन भाइयों की
बड़ा तकलीफ़ होता है जब वो बच्ची की शादी नहीं कर पाते और 2 सूट दे करके अदर किसी बच्चे के साथ शादी कर देते हैं। और वो उन बच्चियों की शादी अगर रामपाल जी महाराज ने कराई थी तो उनको भी बच्ची के दिन ही नहीं फिरे, बल्कि उनके गार्जियंस को ऐसा फील हुआ और उनके गार्जियंस के परिवार वालों को, उनके साथी अड़ोस पड़ोस को अच्छा फील हुआ और मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा फील हुआ। जैसे आपने बताया कि आज के सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने कबीर जी जुगाड़ यानी कि कबीर साहब जी को परमात्मा बताया है, तो आम साधारण जो लोग हैं जो परमात्मा की खोज कर रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? मैं यही कहूँगा कि इन भ्रांतियों से ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्रों में नहीं आकर के और कबीर जी की वाणी सुने, कबीर जी के चरण कमलों में जैसे उन्होंने वाणी लिखी है उसको उसके हिसाब से चलें तो अपने को सब कुछ परमात्मा के मिलने का मौका मिलेगा। सर आप या संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो क्या? नहीं सर, नहीं जुड़ा हूँ। आप जुड़े हो नहीं? अभी मनसा है, आज जो मनसा हुई है कि मैं जुड़ूंगा। मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज था उस पर मैंने कॉल करी है, अब उस पर जुड़ने का काम करूँगा। आप जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे सर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आज आए, नए आए मेरी तरह, वो नहीं जुड़े तो उनको भी जुड़ना चाहिए और अड़ोस पड़ोस में अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को ये बताना चाहिए कि हमने आज पालीवाला में संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनी और इस सत्संग में हमें ये कुछ मिला और वो अच्छा मिला। अपना खुद भी जुड़े, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी जुड़ाए ताकि अपना एक अच्छा भविष्य बन सके, अच्छा समाज बन सके, परमात्मा से जुड़ सके। सर आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।